दुबई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने भारतीय शख्स को धक्का दे दिया। भारतीय शख्स को मारने की कोशिश की, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों का तगड़ा इलाज कर दिया है। उधर जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं। ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं और ग्रूसम किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानीज इन्वॉल्व है। इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर जय हिंद दोस्तों भारतीयों की हिफाजत में दुबई पुलिस पाकिस्तानियों के हाथ पैर तोड़ रही है और अब दुबई पुलिस एक एक पाकिस्तानियों को पकड़कर जेल में बंद कर रही है। पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। जेब भी कुतरते हैं। सब, मैं ये बात नहीं समझा। उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से। दरअसल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के सबसे महत्वपूर्ण शहर दुबई से एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई कि जिसके आते ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हल्ला मच गया। इस वीडियो में हमें यह दिखाया गया है कि कैसे भारतीयों की हिफाजत में दुबई पुलिस पाकिस्तानियों के हाथ पैर तोड़ रही है और उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर रही है। बीते दिनों दुबई में कार पार्किंग को लेकर एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने एक भारतीय व्यक्ति से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि आज से कुछ दिनों पहले दुबई में एक 70 साल के पाकिस्तानी व्यक्ति ने एक पार्किंग स्पेस पर कब्जा कर लिया, जो कि कानूनी तौर पर एक भारतीय व्यक्ति को मिलना था। और बिल्कुल इसी पार्किंग स्पेस को लेकर दोनों व्यक्तियों के बीच में बहस शुरू हो गई और ये बहस इतना ज्यादा आगे बढ़ गई कि 70 साल के पाकिस्तानी व्यक्ति ने छल करके पीछे से आकर 34 साल के भारतीय व्यक्ति को धक्का दे दिया। और ये धक्का उस व्यक्ति को इतना ज्यादा जोर से लगा कि जिसकी वजह से उस भारतीय व्यक्ति की टांग फ्रैक्चर हो गई। और डॉक्टर के द्वारा बताया ये क्या है कि उस भारतीय व्यक्ति की टांग इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुई है कि वह अब कभी भी नहीं जुड़ेगी और वह जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो चुका है। और बिल्कुल इसी चीज की सजा देने के लिए दुबई पुलिस ने उस पाकिस्तानी व्यक्ति को मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसे जेल में बंद कर दिया है। और अब इस सब को देखकर पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमारे इस्लामिक देशों में पाकिस्तानी लोगों के साथ अन्याय होता है। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेंगे? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग
मतलब मांगने में, मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शौक हुआ कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड हैं वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, बट द क्वेश्चन रिमेन्स